After customer-driven marketing strategy comes the preparing an integrated marketing plan and program. If we come to the marketing mix, then it is the set of tools like 4Ps the firm uses to implement its marketing strategy. It includes product, price, place, and promotion. In simpler words, marketing mix is 4P, and these P are product, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. मार्केटिंग मिक्स ये एक टूल्स का सेट है जो कंपनी ऑफर करती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने के लिए. इफ़ वी टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम, देन इज़ अ comprehensive plan that communicates and delivers the intended value to chosen customers. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम, इसके अकॉर्डिंग कंपनी ने कस्टमर के साथ जो भी कम्युनिकेशन करनी होती है, जो भी प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो इसी के थ्रू देती है. अब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम में कई तरह के मोड्स आ जाते हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, डायरेक्ट सेलिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सो ऑन. ये सारे मोड्स हैं जो कंपनी यूज़ करती है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान में कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन के लिए. मार्केटर ने कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना ली. लेटर ऑन उसने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम है वो डेवलप कर लिया. नेक्स्ट टाइम इज़ टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप. सो इफ़ वी टॉक अबाउट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, then it's the overall process of building and maintaining profitable customer relationship by delivering superior customer value and satisfaction. So the crux is, if company wants to build profitable long-term relationship with customer, then first of all it has to provide superior value. Moreover, it has to provide satisfaction to the customer. अगर कंपनी अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती है फॉर लॉन्ग रन, देन कंपनी को चाहिए कि कस्टमर को हाई वैल्यू प्रोवाइड करे, मोर ओवर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे. Nowadays, the nature of relationship between customer and the company has totally changed. According to this concept, company must build two-way communication with the customer. Two-way in a sense, if company provide information to the customer, then the customer must respond accordingly. This can be done through blog, website, online communication, and social networks and social medias. कंपनी और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है वो नाउ डेज काफ़ी चेंज हो चुका है. वो इस तरह चेंज हुआ है क्योंकि अब वन वे कम्युनिकेशन नहीं होती, टू वे कम्युनिकेशन होती है. अगर कंपनी कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड अदर फीचर, देन द कस्टमर भी उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. और रिस्पॉन्ड करने के लिए वो कंपनी की वेबसाइट यूज़ करते हैं, ब्लॉग यूज़ करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं. अब कंपनी को चाहिए ये कि लॉट ऑफ कस्टमर को रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के बजाय वो प्योर कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करे, दैट इज़ प्रॉफिटेबल. पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी को अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, मोर ओवर अपने सप्लायर्स के साथ, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इवन कस्टमर्स के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए. पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी सप्लाई चेन में पार्टनर्स आते हैं उन सब के साथ कंपनी का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए. सो पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन्वॉल्व working closely with partners in other companies department and outside the company to jointly bring greater value to the customer. जब कंपनी अपने सप्लाई चेन में जितने भी पार्टनर्स आते हैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेगी तो ओवरऑल जो कस्टमर वैल्यू वो इंक्रीज़ हो जाएगी. जब कस्टमर वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो जाएगी. जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होगी तो कस्टमर लॉयल्टी है वो भी बिल्ड हो जाएगी.
सो हाउ अ कंपनी कैन डू पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वो सारे डिपार्टमेंट जो कंपनी में अवेलेबल हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनल यूज़ किया जा सकता है। मोर ओवर क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं उनको भी बनाया जा सकता है। और ऐसे सारे पार्टनर जो आउटसाइड द कंपनी हैं, मार्केटर्स को चाहिए कि उनके साथ कनेक्ट करें, जिसमें सप्लायर्स भी आ जाते हैं, चैनल पार्टनर्स भी आ जाते हैं, कंपेटिटर्स भी आ जाते हैं। So the next part of this chapter is capturing value from the customer, how company capture value from the customer. So for this, customer must be loyal to company. Moreover, it must retain with the company for long run. It can be done through customer lifetime value. Customer lifetime value is the value of entire stream of purchases that customer would make over a lifetime of patronage. कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब ये है कि एक कस्टमर जब तक कंपनी के साथ लॉयल रहा है और उसने जब जब कंपनी के साथ परचेजेस किए हैं, हमने उन सब की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, सम कर लेना है, और ये हमारी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट होगी। Customer equity is the total combined customer lifetime value of all the company's customer lifetime value। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में हमने ये कहा था कि एक कस्टमर जो कंपनी के साथ जब तक लॉयल रहा है उस टाइम पीरियड में, उसने जब जब कंपनी के साथ परचेज किए, हमने उन सब की वैल्यू को एडअप कर लेना है, सम अप कर लेना है। जब हम कस्टमर इक्विटी कैलकुलेट करते हैं तो हम हर कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, और हर कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू आती है, फाइनली उन सब कस्टमर को की वैल्यू को एडअप करके कस्टमर इक्विटी कैलकुलेट कर देते हैं। बिल्डिंग कस्टमर इक्विटी, बिल्डिंग द राइट रिलेशनशिप विद द राइट कस्टमर इन्वॉल्व ट्रीटिंग कस्टमर एज एसेट्स दैट नीड टू बी मैनेज एंड मैक्सिमाइज। कस्टमर इक्विटी को बिल्डअप करने के लिए कस्टमर को वी मस्ट कंसीडर एज अ किंग, वी मस्ट कंसीडर कस्टमर एज अ एसेट। कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें कस्टमर को अपना एसेट समझना चाहिए और उसको अच्छी तरह से मैनेज भी करना चाहिए, और ये ट्राई करना चाहिए कि हम इसको मैक्सिमाइज भी करें, नंबर ऑफ़ कस्टमर इंक्रीज़ करें। अब कस्टमर की इक्विटी को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट कस्टमर के लिए वी मस्ट अडॉप्ट डिफरेंट रिलेशनशिप strategy, build the right relationship with the right customer।